हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करेंगे RWA के UPSI के 4 जनवरी का मॉक टेस्ट मैथ का जो है पोर्शन, उसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये PDF मिली थी रिजवान सर की, जो कि कराते हैं, तो उन्हीं की PDF से हम करते हैं। तरीका थोड़ा अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम तेज़ी से करेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है? 16 है। उनका गुणनफल 63 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो देखिए योग क्या है, ए प्लस बी। संख्या ए प्लस बी मान लेंगे तो ए प्लस बी योग हो जाएगा। गुणनफल ए बी बराबर कितना है? 63 है। और संख्या कितनी है? ए है, बी है, तो इनका व्युत्क्रम करेंगे 1/1/b और योग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम नीचे ए बी आ जाएगा, ऊपर ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी ही कितना दिया है? 16, और ए बी कितना दिया है? 63। तो ये हो जाएगा 16/63। यही हमारा उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये। अगला क्वेश्चन है, एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 2, 3, 4, 5 बचता है। तो एक्स का 150% ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये सवाल कैसे होते हैं, जो पहले दिया है, ठीक है, जो पहले दिया है जिससे मतलब जिससे विभाजित करना है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनका कितना हो जाएगा? देखिए 42। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 12 चौक 48, तो 50, तो 504। कितना हो जाएगा एलसीएम? 504। अब क्या करेंगे? देखिए सब में माइनस कर, 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 7 में से 3 4, 8 में से 4 4, तो 4 सब में माइनस करना है, तो 504 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 500 बचेगा। अभी हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 500। निकालना कितना इसका? 150%। 150 500 कर देंगे, 0 0 0 0, 15 पचे 75। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 750। पहला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 3 संतरे खरीदता है। रुपये 1 में 3 संतरे खरीदता है, और रुपये 1 में 2 संतरे, रुपये 1 में अलग से 2 संतरे खरीदता है। और दिया गया है क्या? दिया गया है कि समान संख्या में, मतलब संख्या समान होनी चाहिए। तो ये तो अलग अलग है, तो समान करने के लिए इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। अब 2 से इधर किए तो 2 से इधर भी, 3 से इधर किए तो 3 से इधर भी। अब इसको देखिए, ये हो गया 6, 3 2 6 6, तो इनको प्लस कर देंगे तो 12 हो गया। अब यहाँ पर ये 2 हुआ और ये 3, इनको प्लस कर देंगे तो 5 हो गया। तो मतलब 5 रुपये में 12 संतरे आ गए। और हमें 12 चाहिए भी थे, मतलब कमाने के लिए उसे प्रत्येक दर्जन कितने चाहिए थे? प्रत्येक दर्जन मतलब 12 संतरे चाहिए थे। तो 12 का तो आ गया, और उसे 20% का लाभ कमाना है। तो 5 पर 20% का लाभ, 5 100 है, 5 मतलब 100 की वैल्यू जो है वो 5 है। तो हमें 120 की वैल्यू चाहिए। तो 120/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 2 6 12। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये है 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है? देखिए 6 वर्ष के लिए निवेश की गई, साधारण ब्याज पर है 14.5% है। 14.5% कितने पर? 6 वर्ष में निवेश की गई। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 पंचे 30 की 0 हंसी लाओ 3, 6 चौको 24, 3 27 के साथ हंसी लाया 2, 6 कन्नन तो 8 पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया? 27। अभी ये 27 जो है हमारा SI आया है, और यहाँ पे हमें दिया क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 पहले से था, 100 होता है, और 87 क्या है? SI, तो 127 हो जाएगा। कितने के बराबर? 134 64 के बराबर। तो ये नीचे आ जाएगा, और हमें निकालना क्या है? धनराशि। तो मतलब 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 187 को लगभग 7 बार करिए, 7 7 49 के 9 हंसी लाया 4, 7 8 जा 56, 0 हंसी लाया 6 56, हाँ 6, 7 1 9 7 6 13, तो 309। तो 7 बार में काटेंगे, कितना बच गया? 309।
तो ये बच गया 37, 374, तो कितनी बार में बचेगा? 2 बार में ना, 2 बार में 214, हाँ 2 बार में कट जाएगा, तो 72 आया और गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। कितना हो जाएगा? 7200। ठीक है, और पहला ही ऑप्शन हमारा 7200 है, तो 7200 उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे हुए एक वृत्ताकार पथ, देखिए दो है, कितना, एक ये है सर्किल और एक ये सर्किल है। ठीक, इसका आर हम आर मान लेते हैं, इसका आर हम आर मान लेते हैं। ठीक है, दो सर्किल हो गए हमारे। अब इसमें दिया क्या है, देखिए परिधि इनका 264, तो परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 264, तो हमें आर ही निकालना है। ठीक है, तो आर बराबर 264, ये पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, तो 22 यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 है। ठीक है, तो देखिए 22 51 22, 22 दूनी 44, 2 6 12, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये आ गई 42। ठीक है, ये स्मॉल आर है, इसको स्मॉल आर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 42 आ गई। अब देखिए क्या दिया प्रश्न में, वृत्ताकार पथ एक समान चौड़ाई 3, कितनी, 3 मीटर है, तो मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 42 आ गया और 3 ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। अब हमें निकालना क्या है, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, πr², तो बाहर पाई लिखते हैं, कॉमन ले लेंगे और बड़े आर से छोटे आर को माइनस कर देंगे। अरे यार, बड़े आर से छोटे आर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसके स्क्वायर को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए करते हैं, पाई 2/22/7 ले लेते हैं। अब यहाँ पे पहला देखिए कहाँ है, अब इसका स्क्वायर करना बहुत मुश्किल है, तो देखिए r² माइनस r² का फॉर्मूला होता है, जब आप a² माइनस b² पढ़ते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो वैसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, r प्लस r और r माइनस r। ठीक है, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 42 कितना हो जाएगा, 87, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और गुणे 22/7 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, अब इसको देखिए कटेगा तो है नहीं ये। ठीक है, तो कटेगा नहीं तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, एग्जैक्टली आंसर भी नहीं आएगा इसका, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और कोई चारा हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसमें जगह भी नहीं है, इधर कर लेते हैं। देखिए 66 हो जाएगा, 22 को 3 से करेंगे तो 66 गुणे 87, तो 7 6 42, 4 7 6 42, 4 46, गुणे 8 6 48 के 8, हासिल लाया 4, 8 6 48, 4 52, तो ये हो जाएगा कितना, 2, 8 6 14, 4, हासिल आया 1, 5 2 7 और 5, 5742 आ गया। अब इसको 7 से क्या करना है, हमें 7 से भाग देना है, तो 7 8 का 56, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो 7 दूनी 14, अब ये 2 बचा तो 0 बढ़ाएंगे तो 820 पॉइंट पूछाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था यहाँ पे, बाकी ऊपर तो आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, चलिए करते हैं इसको। यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर की चाल से चलती है तो एक पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे कर देती है तो 30 मीटर पहले पहुंच जाती है, तो उसके घर और पार्टी स्थल के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या टाइम का डिफरेंस दिया गया है और हमें क्या दूरी निकालनी है। तो जब दूरी निकालनी हो, टाइम का डिफरेंस दिया गया हो, तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, देखिए टी बराबर S1 S2 स्पीड है, S1 का डिफरेंस S2 से और गुणे डेल्टा टी मतलब टाइम का डिफरेंस। ठीक, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए। S1 कितना है 3, S2 कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा और टाइम कितना होगा, देखिए 20 मिनट देरी से और 30 मिनट पहले,
तो इनका चेंज कितना हो जाएगा 50। अब ये मिनट में है और हमें किलोमीटर में चाहिए, तो मतलब आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो बट्टे 60 कर देंगे। 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 10 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना, 10 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कोई असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर। तो एक बार देखिए सबको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 9/11 है, तो 0 पॉइंट लगाए, एक 0 बढ़ाए, तो 11 × 8 = 88, 2 बचा, तो 11 × 11, तो ये कितना हो गया 0.81। अब 6/7 को निकाल लेते हैं, तो 6/7 को करेंगे तो देखिए एक 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ, तो यह कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 7×5 = 55, है ना, 7×5 = 55। और उसके बाद कितना बचा 5, तो ये हो जाएगा 44, तो ये 0.54 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी 7×5, अरे यार दिमाग कहाँ है हमारा 7×55 कह रहे, देखिए तो ये कितना हो जाएगा 7 8 × 56, मतलब 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 बार में। अब 4 बचा, तो 7×5 = 35, तो ये 0.85 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 5/6 को, 5/6 को देखते हैं, तो 0 बढ़ाए, तो 6 8 जा, मतलब 6 8 48, 2 बजे 3, तो देखिए 83। अब यहीं से हम फाइंड कर लेते, देखिए ये सबसे बड़ा इसमें कौन है, तीनों में 85, तो इन दोनों के पहले ये नहीं आना चाहिए, तो देखिए इसमें आ गया ये पहले, जबकि ये बड़ा है तो इसे बाद में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए इसे सबसे पहले दे दिया है, जबकि इसे इधर कहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी इसे दूसरे नंबर पे दे दी, जबकि इसका इससे छोटा ये भी है, इससे छोटा ये भी है, तो ये भी तो जो हमारा चौथा ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता, नुकसान पूछा गया है, लॉस। ठीक है, तो देखिए बिक्री मूल्य मतलब SP। ठीक है, तो 16.5 लाभ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 116.5, उसी की वैल्यू हमें क्या 466 दी गई है, तो हम निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू, तो 466/116.5 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, इसको 5 से काटते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 233 एक नम 233, 233 दूनी 466, तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये आ गया क्या हमारा बिना प्रॉफिट के, क्या हो गया CP। ठीक है, अब हमें क्या उस वस्तु को अगर 330 में बेचते तो कितना हमारा हानि होता, तो देखिए 330 में हम बेचते हैं तो हमारा कितना कम में बिकता, 70 में, 70 कम में बिकता ना, 1 मिनट, 70 कम में, तो यहाँ पर कितने से 400 गुणे 100, 0 0 0 0, अब इसको दशमलव में आएगा, 4 एकन्नम 4, 3 बच गया, 4 7 28, और फिर 4 पंचे 20, तो 17.5 जो ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई है, जहां बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि उसकी ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई, बेलन का कुल कितना होता है πr²h होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वॉल्यूम हमने बता दिया ना, कितना होता है 2πr+h, और दिया कितना है यहाँ पर 64 पाई, तो पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देखिए, h बराबर क्या है, ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो हमारा h कितना क्या है r के बराबर है, तो हम h की जगह पे r रख सकते हैं, तो हो जाएगा 2r r+r/64। अब r+r 2r हो जाएगा। अब इसको देखिए, इससे जब गुणा करेंगे
तो 2 r कितना हो जाएगा, 4r² हो जाएगा बराबर 64। 4 से काट लेंगे, 4 1 9 4, 4 चौक 16, ठीक है। 4 1 9 4, 4 6 24, 16 आ गया, ठीक। तो r² बराबर 16, तो r बराबर 4। अब हमारी r की वैल्यू आ गई कितनी, 4। अब हमें निकालना क्या है, अब ये करना क्या है, देखिए यदि ऊंचाई दुगनी कर दी जाए। अब देखिए हाइट और रेडियस दोनों बराबर थी, लेकिन हमें ऊंचाई दुगनी करनी है, तो क्योंकि ऊंचाई भी 4 होगी दोनों बराबर, तो ऊंचाई अब कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। और त्रिज्या को आधी, तो 4 थी तो आधी कर जाएगी, तो 2 बचेगा। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है 2πr r+h होता है। तो 2πr, देखिए पाई की वैल्यू दी नहीं है, ऐसे ही लिखा है पाई, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। r हमारा क्या है, r है 2, और यहाँ पे 8+2 लिख देंगे h और r की जगह। तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 2 20 2 40, तो कितना हो जाएगा टोटल, 40 पाई हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन होगा तो वही उत्तर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही भयानक क्वेश्चन था, और मैं तो यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, और करना भी चाहें तो ट्रिक से कर सकते हैं थोड़ा वो करके, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन है तो बहुत, क्योंकि देखिए इसमें 3 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, 60 3 से कट रहा है, 75 3 से कट रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीपल देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट से कम लगने वाले नहीं, चाहे जो टीचर करेगा। तो इस क्वेश्चन को स्किप करना ही फायदेमंद है, सबके बस की बात नहीं है, तो इसको मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या 97 से विभाज्य है। 5 अंकों की से मिलकर न्यूनतम, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, इसमें सर ने हार्ड लिखा है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। 1 2 3 4, ये 5 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। 1 मिनट पानी पिए यहाँ पहले। तो कितनी होती है, 10,000, ठीक है। और 97 से विभाज्य है तो वह x है, x निकालना है। तो इसको एक 10,000 को क्या करेंगे, 97 से विभाजित करेंगे, एक बार में जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, एक जीरो उतारेंगे, एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, तो अब कितनी बार में जाएगा, 97 गुणे 3 करो, 3 7 21, 3 2 3 और 27 291, है ना, 3 बार में। तो यहाँ 9 बचेगा। अब ये 9 क्यों बच रहा है, 9 इसलिए बच रहा है क्योंकि 9 ज़्यादा है, तो हम 9 एक 10,000 से घटा सकते हैं, कितना बचेगा, 10 में से 9 गए 1, 9 9 9, ठीक है। कितना बच जाएगा, इतना, हाँ सही है ना, इतना हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इतना बचा। अब हमें करना क्या है, x के अंकों का योग बताना है, ठीक है। लेकिन ये कितने की, 4 अंकों की हो गई है। और हमें कितना कहा गया था, 5 अंकों से मिलकर बनी हो, लेकिन ये कितना होगी, 4। तो 5 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर कोई मान लीजिए जैसे 16 है, 16 अगर 4 से डिविजिबल है, ये 4 के गुणज है, तो अब ये 16 से दोबारा कब होगा, जब इसमें 4 और जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा, तो ये भी 4 से हो जाएगा। तो इससे क्या, इसको भी हम इसमें 97 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 97 से ही अब ये विभाजित होगा, 97 और जोड़ देंगे तब भी विभाजित हो जाएगा, तो बस इसमें 97 और जोड़ देते हैं। तो ठीक है, जोड़ने के बाद देखिए 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8, ठीक है, 7 1 8, और 9 9 18 के 8, हंसी लाया 1, 9 1 10 के 0, हंसी लाया 1, तो 10,088 आ गया। पूछा क्या है, x के अंकों का योग, तो योग कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17। तो ये रहा हमारा ऑप्शन तीसरे नंबर पे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें तो करने लायक कुछ है ही नहीं। हमें 7 और 9 की प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, दो संख्याओं का अनुपात 13 14 हो जाए। देखिए 7 और 9 में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि संख्या हमारी 13 14 हो जाएगी। तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 13 13 कब होगा,
बताइए 13 कब हो सकता है? 19 पहले लेंगे हम, 19 को साथ में अगर जोड़ते हैं तो 26 हो जाएगा, 9 में जोड़ते हैं 28 हो जाएगा, कितना 28 हो जाएगा। रेशियो लेते हैं 2 से काटते हैं 13, 2 से काटते हैं 14, तो 13/14 आ गया, तो 19 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर 19 ना आता तो 17 को चेक करते, 17 को एक बार साथ में जोड़ते, एक बार 9 में जोड़ते तो हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कौन सा है? अरे मोटरेट वोटरेट नहीं है कुछ, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या है, x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और x³ माइनस 4x प्लस के, लीव द सेम रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो के फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे आपको, रिमाइंडर के मतलब ये, तो x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 3 को हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए बार बार लिखते नहीं, डायरेक्ट करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 x है तो 3 3 9 हो जाएगा माइनस 4, किसके बराबर है? क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? प्लस के है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 27 के है और 36 और 9 कितना हो जाएगा? 36 9 45 माइनस 4 41 बचेगा। कितना बचेगा? ये 41 है, ठीक है। यहाँ पर 27 माइनस 12 तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस के, ठीक है। अब देखिए के इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो के इधर लाएंगे तो 26 के बचेगा, 27 के में से 1 के माइनस करेंगे 26 के, और 41 में से 15 जाएगा, 11 माइनस 5 6, और 3 में से 1 जाएगा 2, पर ये बड़ा है उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए 26 से 26 कट जाएगा तो के की वैल्यू -1। तो जिस भी ऑप्शन में -1 उत्तर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 564 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 8वां हिस्सा, मान लीजिए कोई पहला भाग ए है, ठीक है, उसका 8वां हिस्सा 1/8 8वां हिस्सा, और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा, ये बी है मान लीजिए, तो इसका क्या है? 5वां हिस्सा 1/5, ठीक है, का हिस्सा अनुपात 5:4 है, तो इनका अनुपात 5:4 है। तो क्रमशः 2 भागों में बांटना है इनको कि ए बी क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, ए अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख लेंगे हम a/8, इसको b/5, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5/8 बराबर 5/4, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो a/b कितना आ जाएगा? 5 से 5 कट गया, 4 से 4, तो a/b कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा? 2/1। दोनों को जोड़ेंगे तो 3, और 3 की वैल्यू कितनी है? 564। तो ये 5 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, या 3 8 24, और फिर 3 8 24, तो 188 बार में ये जाएगा। तो 1 की वैल्यू 128 ही आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 188 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 376। तो पहला भाग 188 होगा, दूसरा भाग 376 होगा। इसमें ऑप्शन गलत हैं सारे, क्योंकि इसमें अलग अलग दिया है, दोनों 188 को हमारा 376 ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ ना आया हो तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करके, ठीक है। देखिए ये बार का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या मैं करूँ, बस सबको क्या करना है, चलिए करते हैं, ठीक है। 2011 और 2021 में बी कंपनी का उत्पादन क्रमशः 830 और इतना था प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए पहले 830 था, फिर 1120 हो गया, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, इसको काट लीजिए। तो 112 में से 83 घटाइए, 17 2 19 10 29, सही किए कि नहीं? 29 ही होगा।
12 में से 3 गए 9, 10 29, ठीक है। 29 कितने में से, 18 8 83 में से बटे 100, तो ये हो जाएगा 2900 बटे 83। 83 को 3 से करिए, 3 त्रिक 9, 3 8 24, तो 3 बार में जाएगा। अब यहाँ 249 है तो 41 बचा, तो 410 हो गया। अब 410 कितने बार में जाएगा, ये जाएगा लगभग 5 बार में ना, तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 35 समथिंग आएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सॉरी। तो क्या है क्वेश्चन, जब किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में एक जोड़ा जाता है, ये क्या हो गया, दोनों में अंश और हर में दोनों में एक जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है। देखिए कोई संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए ये है a, तो इसके b+1, दोनों में एक एक जोड़ते हैं तो 2/3 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3a + 3 बराबर 2b+2, इसको इधर लाएंगे तो 3a - 2b बराबर -1, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अंश में और हर में दोनों में 2 2 घटाया जाता है, तो अब 2 2 घटा दीजिए। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा क्योंकि इसको और किसी तरीके से सॉल्व कर नहीं सकते। ये हो जाएगा कितना, 1/2, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a - 4 बराबर b-2, तो b को इधर लाएंगे तो -b हो जाएगा, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, 2। तो पेन चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, देखिए यही सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, b को काटना पड़ेगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 1 को काटना पड़ेगा हमें, 1 को कैंसिल करना, तो इसको हम b बराबर नहीं है तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4a है, ये 3a है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर a बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये माइनस में पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम इस a को इसमें रख के क्या करेंगे, b निकाल लेंगे, तो चलिए रखते हैं ऊपर, 2a - b बराबर 2, तो यहाँ पर a 5 है तो 10 हो जाएगा, तो b = 2 और -10 तो -8 आएगा, लेकिन -b भी था तो माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। पूछा क्या है, मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा, हर का, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, योगफल पूछा है 13, तो इसका उत्तर जो भी होगा 13 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें टाइम टेकिंग था ये, ठीक है। अब ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया, देखिए एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l बराबर 550 है। इसका व्यास 14 है, डायमीटर है 14, तो रेडियस हो जाएगी 7, तो इसकी ऊंचाई मतलब कि स्लैंट हाइट निकालनी है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, पाई होगा 22/7 गुणे r है 7, l निकालना है बटे 550, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 50 हो गया। अब ये देखिए 25 बार में चला जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो l/25, l मतलब बराबर 25 सेंटीमीटर, तो उत्तर हमारा 25 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अरुण की इनकम 150% है बाला की इनकम से, अरुण की आय बाला की आय से 150% है, चंदू की आय अरुण की आय से इतनी है। तो बाला की पहले देखिए, अरुण बाला चंदू, तो बाला की आय हम 100 ले लेते हैं, अरुण की आय बाला की आय से 150% है, तो 150% तो ये 150 हो जाएगा। अब क्या है, चंदू की आय अरुण की आय से 120 है, अरुण की आय कितनी है, 150, 150 का 120% कितना हो जाएगा, तो ये 0 0 0 0 कट जाएगा, 12 × 5 = 60, 0 कैरी 6 12 × 9 = 18, 180,
चंदू की इनकम कितनी हो जाएगी 180। अब देखिए 0 से 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000, तो इनकी कुल आय 86,000 है, तो 15 10 25 और 25 18 43, तो 43 की वैल्यू है 86,000। तो कितनी बार में 2000 बार में ये जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया, एक की वैल्यू 2000 आ गई। पूछा है चंदू की है, चंदू की है कितनी है 18, तो 2000 गुणे 18, तो 18 दूनी 36,000, ठीक है। तो उत्तर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता, यहाँ से भी हम कुछ क्वेश्चन कर सकते थे इसको। चंदू की पूछी गई है, चंदू 6 और 3 से मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 3 से, ये वाला ऑप्शन दोनों से डिवाइड हो जाता, तो कर सकते थे ऐसे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलके किसी परियोजना को 10 दिन में करते हैं। बी और सी से 20 दिन में करते हैं। बी और सी मिलके 20 दिन में करते हैं। सी और ए से 30 दिन में करते हैं। सी और ए मिलके इसे 30 दिन में करते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा, छक्का तिक्का दुक्का, ठीक है। अब देखिए सब दो दो बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 3 9 तो 11, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी है तो लिख देंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस 11/2, और यही बोला गया है कि तीनों मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर। तो तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना, इतना काम करेंगे, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी है। तो निकालना क्या है, कितने दिन में करेंगे, तो 60/11/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 120/11, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है, ट्रायंगल का, सर्किल का। ये वैसे सिलेबस में ऐसा है नहीं, पर आपको दे दिया गया है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है AD एक वृत्त की स्पर्श रेखा, AD इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। AD क्या, एक सर्किल है, AD उस पर क्या है, टेंजेंट है। तो AD होता है ये टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये, इसको हम ले लेते हैं कितना, D, और इसको ले लेते हैं A, ठीक है। अब है ABC जो सीकेंट, ABC जो सीकेंट, तो सीकेंट होता है अंदर से होता है सर्किल के, ठीक है। तो ये A है, ये B है, ये C ले लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या बोला गया है, AB कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से कितना है 8 सेंटीमीटर है। BC 10 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, बतानी है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो होता है AD² बराबर AB गुणे AC, मतलब एक बार इसको गुणा फिर इसको गुणा पूरे को, ठीक है। तो बस वही हमें करना है। तो AD² बराबर AB कितना है 8 है, और AC कितना है 10 और 8 18 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे, 8 8 64 के 4, 8 1 9 4 44, ठीक है। तो AD² बराबर 44, तो AD हो जाएगा 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 12, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, मोहित ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर ब्याज 5% वार्षिक, देखिए वार्षिक 5% है, पर मोहित अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहा, तो ये बट्टे 2 हो जाएगा, तो ये कितना 2.5% हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 2.5। अब देखिए 1.5 वर्ष है, तो अब अर्धवार्षिक है तो ये 3 हो जाएगा, 3 वर्ष के हिसाब से इसको काउंट करेंगे, क्योंकि 1.5 वर्ष है, 6 महीने पे 3, 6 महीने पे 1, तो 3 करेंगे। तो ये देखिए 2.5% इस पे लेंगे, 2.5% इस पे लेंगे, 2.5% इस पे लेंगे। तो एक रूल होता है 3 3 1 करके कर लेते हैं, ठीक है। 3, अगर 3 साल का पूछा हो तो देखिए 64,000 का हम कितना निकालते हैं, 2.5% बट्टे 100 करेंगे, तो 25 चौको 100, ये हो जाएगा 4 दूनी 4 1 4, 4 6 24, तो ये कितना आ जाएगा
100 है 4, तो ये यहाँ पर कट जाएगा 1600 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, अब 1600 का हम फिर से 2.5% निकालेंगे, यहाँ तक रखना है हमको। 1600 का फिर से 2.5% निकालते हैं तो 0 0 कट जाएगा, ये 25 छक्का 150 के 0, हंसी लवा 5 शायद 15, और 25 से करना 25 15, 25 से करना 15 करना 15, और यार 30 दिमाग 1600 गुड़े 2.5 निकालना है, 0 0 कट जाएगा, 25 छक्का 150 के 0, हंसी लवा 15, 25 से करना 25 40, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 का 2.5% निकालो तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1600 ये 4800 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 10 इक्यानवे ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना उत्तर हो जाएगा 0 3 9 4। कोई ऑप्शन है? ओ सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पर 3, ये 2 1 होगा लास्ट में ही, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 40 का 25% निकालना था ना, और ये 100 है, तो यहाँ पर ये एक 0 आएगा, 0 0 25 को 100 1 आएगा, यहाँ पर 10 वही तो मैं कह, तो ये 1 हो जाएगा 2 1, तो 4921, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप और अलग तक देखिए, एक मैं और बता दे रहा हूँ, शायद ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ये बताएं, समझाने में इस मेथड में देर लगती है, वरना ये मेथड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, 3 3 1 करके। चलिए मैं दूसरी तरह बता देता हूँ। देखिए एक मेथड और है, दूसरा मेथड है कि देखिए यहाँ पर ये 1.5 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष में है 5%, तो ये 5/2 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, गुड़े 100 कर लेते हैं। क्यों क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक, कि कितना होगा, तो 5 एकन्नम 5 5 दूनी 10, तो 1/40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/40, मतलब कि 40 है हमारा प्रिंसिपल और ब्याज हमारा 1 बढ़ रहा है, तो 40 से 41। अब देखिए 150 मतलब 1.5 वर्ष है 6 6 महीने पर, तो 3 वर्ष काउंट करेंगे, तो तीनों 3 3 पावर कर देते हैं। तो अब ये देखिए इसको लिख लेंगे 40 गुड़े 40 गुड़े 40, और ये हो जाएगा 41 गुड़े 41 गुड़े 41। अब इनको दोनों को गुणा करके माइनस कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए इसको एक इसका भी फॉर्मूला होता है। अब पहले अंतर लिखते हैं, तो अंतर कितना, 1 अंतर है 5 और 8 में अंतर 3, सब में उतना ही। देखिए इसमें भी 3 इसमें भी, तो 3 1/3 लिखते हैं। अब जो ये पहला वाला होता है 1/5 माइनस जो ये आखिरी होता है 1/17। अब इसको सॉल्व कर दे, 17 × 5 = 85, 5 85 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 बचे, 17 में से 5 गए 12 गुड़े 1/3, 3 करना 3 3 चौक 12, तो 4 और 5 85। कहाँ है ऑप्शन ए बी। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद क्रय मूल्य, देखिए CP/MP का फॉर्मूला लगाते हैं। CP में देखिए 10% छूट होगी तो CP 90 हो जाएगा। ठीक है, MP में 20 प्रॉफिट, तो MP हमेशा प्रॉफिट 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 120 की वैल्यू हमारा क्या है, 1280 है। कितना है, 1280। इससे इसको काट लेते हैं, तो 128/12, और हमें 90 की वैल्यू चाहिए, क्रय मूल्य ना 90 की वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करते, देखिए 3 चौक 12, ये 30 हो जाएगा। अरे यार ये चलता नहीं, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये काटेंगे, 4 कन्नम 4 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 32 गुणे 30, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 0 960 है कहीं ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी ग्राफ का है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसको आप कर लीजिएगा। ग्राफ इसमें पूछा क्या है, 2000 दिनों से टी शर्ट मिलती अलग अलग है, ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री, तो एक्स में जितने भी हैं उनको जोड़ लेंगे, एक्स कौन सा नीला वाला, इन सबको जोड़ लेंगे। टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, तो जोड़कर उसको 2 से भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा। और फिर ब्रांड 2
टू कहाँ पर है इसमें, ये जेड होगा, जेड को 2 लिखा है तो इसका जोड़ लेंगे टी शर्ट कुल बिक्री के बीच का अंतर। अब इसमें आधा नहीं करना है, इसकी जो जेड वाला है ग्रीन वाला है इसको जोड़ लेंगे सबको और फिर इनको दोनों को अंतर माइनस कर देंगे, जो अंतर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आप बहुत पहले से 8-9 से पढ़ते आए होंगे। इसमें क्या होता है, जिसे जब प्लस का साइन होता है बीच में, ठीक है, तो इनको इस तरह तोड़ते हैं कि इनका अंतर 1 आए। तो कौन सा मल्टीपल होगा जिनमें अंतर आएगा, तो 8 गुणे 7 56। देखिए इनमें दोनों में 1 का अंतर है ना, तो अब इसमें प्लस रहेगा तो बड़ा वाला देखेंगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो छोटा वाला हमारा उत्तर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज कितना मात्रा देता है। मतलब अगर वो 1 किलोग्राम कहता है कि हम देते हैं लेकिन वो असल में कितना देता है, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो 1000 का दावा करता है पर कितना देता है हमें पता नहीं है। वो 25% का लाभ भी अर्जित करता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। मतलब कि 4 की वैल्यू वो 5 की दे रहा है। 25% लाभ गेन कर रहा ना, तो 4 की वैल्यू कितनी, 5 की दे रहा है। अब 4 की यहाँ पर कितने, सॉरी यार उल्टा कर दिए क्या, मतलब कि देखिए 4 यहाँ पर 5 होगा ना, हाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 इसको देना चाहिए पर दे कितना रहा, 4। तो प्रॉफिट यही तो एक गेन कर रहा है ना, तो 5 की वैल्यू 1000 तो गुणा 200, तो 4 की भी गुणा 200 करेंगे तो 800 आ जाएगा यहाँ। तो मतलब कि 1000 देना चाहिए था, दे कितना रहा, 800 ग्राम है कहीं, ये है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 25% लाभ अर्जित कर रहा था तो इसकी फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी। मतलब 4 से 5 तो 1 क्या कर रहा, लाभ गेन कर रहा। ठीक है, तो लाभ कहाँ पर गेन कर रहा है, तो मतलब अगर कम में दे रहा है तो इसको कम में दे रहा होगा, तो मतलब 1 कम है तो ही 4 के बराबर। ये तो लाभ है जो 5 हो गया, तो 4 यहाँ पर है तो 5 कहाँ पर हो जाएगा ये, क्योंकि यही क्या है, ये बोल रहा है कि हम 1000 पे देते हैं पर दे नहीं रहा, तो यही तो 25% लाभ हो रहा है क्योंकि 1 प्लस यहाँ से ले रहा। ठीक है, तो ये 800 हो जाएगा। अब देखिए किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आराम से 9:2। रेत कहाँ, रेत है और सीमेंट को हम ऐसे लिख देते हैं 9:2 है। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात, अरे इसको तो ऐसे करना है 9x प्लस 20 मिलाया तो 20 हो जाएगा। अब 2x प्लस 10 मिलाया तो 10 हो जाएगा बटे 4/1। अब इसके देखिए सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये तो 9x प्लस 20 ही हो जाएगा। इसमें 4 8x प्लस 40 हो जाएगा। अब ये इधर हो जाएगा तो 9 में x में से 8x जाएगा, x बचेगा और 20 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा, तो x की वैल्यू 20 आ गई। पूछा क्या है, मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा, तो आरंभ में सीमेंट कितना था 2, x की वैल्यू 20 आई है तो इसको 2x मान लिए थे, तो यहाँ पर x की जगह 20 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, तो उत्तर हमारा 40 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन ये अच्छा है। इसमें क्या करना, देखिए 4 mm त्रिज्या वाली 144 मीटर लंबे तार के गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें या मानते हुए कि पदार्थ का अवयव नहीं हुआ। अवयव मतलब मटेरियल वेस्ट कुछ नहीं हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है, ज्ञात करना है। ये mm में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना, तो ये 0/4 हो जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, ये है 144 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 144 गुणे 100, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, गोले की सिलेंडर, तार क्या होता है सिलेंडर शेप में होता है, तो आयतन क्या होता है उसका πr²h, और गोले का कितना होता है
4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। अब हमें 2/404 गुणे हाइट क्या है, जब देखिए किसी तार को या किसी हम बेलन को लपेटेंगे, ठीक है, तो गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है जैसे, तो इसको बनाएंगे तो हाइट इसकी कौन सी हो जाएगी, यही लंबा जो लंबाई है तार की, तो इसको हम लिख लेंगे 144 गुणे 100/4/3 गुणे आर क्यूब। देखिए 4 से कट करिए इसको, 4×3 12, 4×6 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ये बटेगा 4×4×36/3/r³। अब ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। 12 हाँ, 36 को 12×3 लिख देते हैं, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब ये 12 हो गया, 4 और 3 ये 12 हो गया, 4 और 3 ये 12 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आर क्यूब बराबर हो जाएगा 12×12×12, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 12। अब हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 4πr² होता है, 4πr², तो वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू ऐसे ही रहेगी 4, अरे यार चलता नहीं, इधर करते हैं 4πr², 4 गुणे पाई को ऐसे ही लिखेंगे, आर हमारा कितना है 12×12, 12×12 144, 144 गुणे 4, 4 चौक 16 6, 144 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16 6, हंसी लायक 4 चौक 16 17, हंसी लायक 4×4 576, जो ऑप्शन में 576 होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले इनको आरोही क्रम में लगाते हैं, तो लगाइए, देखिए सबसे छोटा -3 है, कितनी बार है 2 बार है, 1 2 बार, फिर है -1 1 बार, फिर 0 कितनी बार 1 बार, फिर 1 नहीं है 2 कितनी बार है 3 बार, 2 2 2, देखिए टोटल कितना है 4 4 8 4 12 तो 14, तो 14 है, तो मतलब कि बीच के 2 लेने पड़ेंगे n+n+1/2 है ना, तो ये दोनों लेने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 तो हो गए, 6 इधर के हटा दीजिए, 6 इधर के बीच के 2, तो 2 के बाद क्या आएगा सीधा 3 तो है नहीं 5 आएगा, तो यहाँ पर 5, तो 2 + 5, और मीडियन निकालना है 2 से भाग कर देंगे, 3/5 उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन कितना है 3/5, समझ में आया या नहीं। जब देखिए अगर जैसे 9 संख्याएं होती तो 4 इधर हटाते 4 इधर हटाते, बीच वाले को ले लेते, कुछ ना करना पड़ता। और हमारे पास 14 संख्या है तो बीच वाला नहीं ले सकते, तो 6 इधर के हटाएंगे, 6 इधर की, और बीच की 2 लेके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में 40 घंटे प्रतिदिन करता, 5 दिनों में 4 घंटे, तो ये 20 हो गया, 5 दिनों में 5 घंटे, 5 दिनों में 5 घंटे तो 25 हो गया, 5 दिनों में 6 घंटे, तो 5 दिनों में 6 घंटे, तो ये 30 हो गया, 30 20 50, 20 25 75 हो गया टोटल। यदि आधे घंटे में लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता, 8 घंटे करता है, आधे घंटे क्या कर लेता है लंच ब्रेक ले लेता है, तो 7.5 घंटे काम करता है, तो वह उस कार्य को कितने दिनों में, दिन पूछी गई है, तो कुल काम 75, और कितने टाइम कितना 7/5 तो 0, तो कितना आ जाएगा 10 दिन, कितने 10 दिन में काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, अगर जो इसको कभी नहीं किया है तो वो, मैंने भी इसको जब पहली देखा तो मुझसे भी ये बना नहीं, पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ पर 1 है इसकी वैल्यू, अब पावर में देखिए तो x की जगह पे 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अब पावर चाहे आप 10 लाख कर लीजिए, चाहे जो, अगर जो x का वेरिएबल अगर 1 है तो फिर वो 1 ही मानी जाएगी, तो यहाँ से हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ऊपर देखिए 1024 हमारा कब आता है, ये ध्यान से समझिएगा, y z + x बराबर 1024, 1024 हमारी 2 की पावर 10 होती है, तो ये 1024
तो अब हम इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, तो y हो जाएगा हमारा 2 और z प्लस x हो जाएगा 10। तो x हमारा तो 1 है, तो z हो जाएगा 9। तो z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। सबकी वैल्यू आ गई। अब हमें सीधा z प्लस 1 करना है। तो z कितना था 9, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। और y प्लस x प्लस 1 करना है, तो y 2 है, x 1 है 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 10,000। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया, दिमाग थोड़ा लगाना था। हालांकि मॉक टेस्ट करते समय इतना दिमाग चलता नहीं किसी का। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, समुच्चय ए कितना है 1 8 27 64। समुच्चय बी कितना है 1 4 16 64। अब ए इंटरसेक्शन बी अवयवों की संख्या ज्ञात करें। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इंटरसेक्शन बी होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन क्या होता है? जो दोनों में मतलब दोनों से मिला के जितने बन सके। लेकिन इसमें दो को देखिए 8 और 27 ये तो कॉमन है नहीं। 1 और देखिए 64 यही दोनों कॉमन है। तो 1 और 64 क्या हो जाएंगे कॉमन। तो यही पूछा गया है कि नंबर संख्या कितनी है, 64 नहीं 3 नहीं 2। अगर ऑप्शन में होगा कोई ये है 2, तो यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, जितना मुझसे हो पाया। 39 क्वेश्चन हमने किया है टोटल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।